हेलो 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 आप सभी दोस्तों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग फिर से सीटेट 2026-30 के लिए मैथ्स पैडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसका आज डे 5 है। चलिए आप लोगों को सबसे पहले हम बता दें कि हम लोग डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आज हमारा डे 5 है। अगर आप लोग चार जो वीडियो इससे पहले आ चुका है उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद उसको भी देख लीजिएगा। और हम लोगों का जो पढ़ाने का स्टाइल है वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों है, बायलिंगुअल लेके चलते हैं। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है। 15 पीवाईक्यू हम लोग एवरी डे यहाँ पे सोल्व करते हैं, जो टोटल पीवाईक्यू सिर्फ मैथ पैडागोजी का हो जाएगा 300 हो जाएगा पूरा 20 डेज मिला करके। और ये जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो 23 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था वहां से 15 पीवाईक्यू लिए हम मैथ्स पैडागोजी के लिए। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, और टीचर हैज गिवन सम ऑब्जेक्ट टू क्लास 1 चिल्ड्रेन एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑब्जेक्ट रोल्स एंड व्हिच ऑब्जेक्ट स्लाइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अबव एक्टिविटी। कह रहा है एक शिक्षक ने कक्षा 1 के बच्चों को कुछ वस्तुएं दी और पूछा कि कौन सी वस्तुएं लुढ़केगी और कौन सी वस्तुएं सरकेगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि इसका उद्देश्य कौन सा नहीं हो सकता है, नॉट है। तो आराम से आंसर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फिर आंसर बनाएंगे। पहला ऑप्शन है टू क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप, ये तो सही बात है, ये सही बात है। टू मेक देम अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग एंड स्लाइडिंग, ये भी सही बात है कि उसको रोलिंग और स्लाइडिंग जो है होने दिया जाएगा, उसको अंडरस्टैंड समझना है बच्चों को। और तीसरा है कि टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस 3D शेप, ये भी सही कह रहा है। टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन क्लास बाय एंगेजिंग चिल्ड्रेन इन एन एक्टिविटी, ये चीज नहीं करवाने का जो है मोटिव हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि गलत हम लोगों से पूछा है और गलत हम लोगों को ऑप्शन डी मिला, बाकी सब सही ऑब्जेक्टिव लग रहा था, इसीलिए डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। लर्निंग विदाउट बर्डन फॉर द फर्स्ट टाइम रिसीव्ड सम अटेंशन इन, लर्निंग विदाउट बर्डन जो है कब जो है दिया गया था, वो दिया गया था यशपाल कमेटी में 1993 में जो है इसको जो है अटेंशन मिला था यशपाल कमेटी में। ये रटने वाला क्वेश्चन है, आप लोग नॉर्मली रट लीजिएगा। पैडागोजी में बहुत तरह का इस तरह का 2-4 क्वेश्चन आ ही जाएगा पूरे 120 क्वेश्चन में से, तो यशपाल कमेटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका यही है कि यशपाल कमेटी के बारे में कुछ कुछ जो है बताया गया है, वो आप पॉज करके वीडियो को अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। व्हाट इज द relevance of including tessellation as an activity in primary class mathematics। टेसिलेशन कह रहा है, टेसिलेशन वो होता है कि एक समझ लीजिए कि ऐसा स्क्वायर या कोई शेप का जो है एरिया है, उसमें हम लोग स्क्वायर स्क्वायर शेप करके जो है टाइल लगाते हैं और देखते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, वो फ्लैट सरफेस का एरिया निकालने के लिए रहता है। चलिए आप हम लोग आंसर देखते हैं। इट इंटरटेन एंड इंगेज लर्नर व्हेन द टीचर इज बिजी डूइंग हिज हर वर्क, ये नहीं होना चाहिए सही चीज। इट इज हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग द बेस फॉर हायर लेवल कंप्यूटेशनल स्किल इन मैथमेटिक्स। आगे देखते हैं। इट हेल्प द लर्नर डेवलप आइडिया अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आगे देखते हैं। इट हेल्प द लर्नर्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक कक्षा के गणित में टाइल पैटर्न टाइलिंग टेसिलेशन की गतिविधि को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। यह अधिगमकर्ताओं को समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरिया ही निकाले हैं स्क्वायर स्क्वायर टाइप का शेप डाल करके, और फिर देखेंगे कितना स्क्वायर डाले हैं उतना स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब एरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेन हाई लेवल ऑफ जियोमेट्रिक थिंकिंग, वेन हाई लेवल ऑफ जियोमेट्रिक थिंकिंग से हर 15 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में आता है, मतलब सीटेट के हर एग्जाम में आता है। तो आप लोग इसका जो है जरूर याद कर लीजिएगा। हम हर लेक्चर में, अभी जितना 4 लेक्चर इससे पहले हो चुका है, चारों में इसके बारे में बता चुके हैं, इसमें भी आगे बताएंगे, आप लोग देखते रहिएगा।
When high level of geometric thinking, at which level will a student be able to identify squares as regular quadrilaterals? यहाँ पे रिलेशन की बात कर रहा है, रिलेशन की बात कर रहा है, इसीलिए इनफॉर्मल डिडक्शन आ जाएगा कि स्क्वायर को जो है देखना है हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल्स के तरह, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की तरह। कह रहा है कि वेन हेल के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्ग को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचान में सक्षम होंगे? तो इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा इसका लेवल 0 से लेवल 4 तक यही इसका जो है जियोमेट्री वेन हाइल का ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और अपने नोटबुक वगैरह पे अगर लिखे नहीं अभी तक तो लिख जरूर लीजिएगा। हर बार इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही देता है। लेवल 0 से लेवल 4 तक 5 लेवल होता है इसमें। पहला है विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर है फॉर्मल डिडक्शन, फिर है डाइगस या राइगर इसको बोला जाता है, RIGOR, राइगर। और ये जो इनफॉर्मल डिडक्शन है इसको कई बार रिलेशनशिप भी लिखा जाता है, रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें रिलेशन निकालना होता है 2 आकृतियों के बीच। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी होगा लेवल 2 में अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन की इसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है इसकी समानता के आधार पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। Which of the following is the most emphasized upon in primary stage mathematics? कह रहा प्राइमरी स्टेज जब भी आपको बोल दे तो समझ जाइएगा क्लास 1 to 5 के लिए, ग्रेड 1 to 5 के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि फॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर नर्चरिंग क्यूरियोसिटी, ओरल लर्निंग और प्रोडक्ट ओरिएंटेड लर्निंग। इसका हो जाएगा जिज्ञासा के पोषण पर, ओरल क्यूरियोसिटी पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो सबसे ज्यादा देना चाहिए नर्चरिंग क्यूरियोसिटी पे, कि बच्चा जब क्वेश्चन को लेकर के जिज्ञासा हो जाता है, आपसे बार बार पूछने आता है सर ये कैसे होगा, मैडम जी ये कैसे होगा, तो आप उसको जिज्ञासा का पोषण करते हैं, यानी उसको समझाते हैं। वही जो है मोटिव हो जाता है 1 to 5 के क्लास के बच्चों के लिए। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। A person want to become a good mathematics teacher. To be a good mathematics teacher, he must have, कह रहा है एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है, बढ़िया शिक्षक बनना चाहता है, एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लेस टाइम, गुड नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री, कंसेप्चुअल नॉलेज एंड एबिलिटी टू रिलेट द कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स विद रियल लाइफ। यस, ये ज्यादा सही हम लोगों को लग रहा है कि उसको कंसेप्चुअल नॉलेज तो होना चाहिए। कंसेप्चुअल नॉलेज में ये दोनों आ गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया। और एबिलिटी टू रिलेट द कंटेंट, जो कंटेंट उसको पता हो वो मैथमेटिक्स, कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स वो रियल लाइफ के साथ जोड़ भी पाए, यानी हमारी वास्तविकता जो जीवन है उसके साथ कंटेंट को जोड़ पा रहा है टीचर, तो वो एक बढ़िया टीचर हो सकता है, उत्तम टीचर हो सकता है। इसको हिंदी में अगर पढ़े तो अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता। इसीलिए सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एल्गोरिदम? एल्गोरिदम के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कलन विधि, एल्गोरिदम का हो जाता है कलन विधि के लिए सही है? एल्गोरिदम हैव बीन डेवलप्ड वेरी रिसेंटली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, इट comprises of a step set of instruction in logical order। इसमें तार्किक क्रम से निर्देशों के चरण दर चरण के समुच्चय समाविष्ट है। ये थोड़ा सही लग रहा है। दूसरा है कि when we use algorithm we can break the problem into a smaller step। ये भी सही है, जब हम कलन विधि का उपयोग करते हैं तब हम समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़ सकते हैं। उसके बाद है इट इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ राइगोरस इंस्ट्रक्शन टिपिकली यूज्ड टू सॉल्व अ क्लास ऑफ ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये नहीं होगा, ए और डी नहीं होगा, बी और सी हो जाएगा। तो बी और सी जिसमें होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए बी में हम लोग देख रहे हैं कि बी और सी दोनों ही है, इसीलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों है। और जो है एल्गोरिदम के बारे में
एल्गोरिदम के बारे में आप लोग ये दोनों याद जरूर कर लीजिएगा। ये बार बार हो सकता है कि अगले बार भी पूछ दे, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इसमें तार्किक कर्म से निर्देशों के चरण दर चरण के समुच्चय समाविष्ट है। ये पहला हो गया। और दूसरा हो जाएगा, जब हम कलन विधि का उपयोग करते हैं तब हम समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट इन डेवलपिंग मैथमेटिक्स फियर अमॉन्ग ए स्टूडेंट। कह रहा है कि बच्चों में डर का माहौल कौन सा जो है नहीं फैलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता है। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो हम लोग देखेंगे पहला एग्जामिनेशन सिस्टम ये तो फैलाता है, इसीलिए इसको काट देंगे हम लोग। दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अब्स्ट्रैक्ट जो है गणित की मूर्त स्वरूप जो है ये भी बच्चों में डर का माहौल फैलाता है, तो इसको भी काट देंगे। जेंडर स्पेसिफिक एबिलिटी, जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं, ये जो है डर का माहौल नहीं फैलाता है कि कोई लड़का है लड़की है कुछ भी है उससे डर नहीं होना चाहिए। ये जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए सी को जो है मारेंगे टिक। फोकस ऑन स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, मानक प्रक्रियाओं पे बल देना, ये भी जो है डर का माहौल फैलाता है, इसीलिए इसको काट देंगे। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू निपुण भारत डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज following are important mathematical skill for children at foundational level। फाउंडेशनल स्टेज क्या निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन तो होगा ही, रीजनिंग भी होगा ही, विजुअलाइजेशन होगा ही, कम्युनिकेशन होगा ही, अब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है फाउंडेशनल स्टेज। और आप सबको पता है कि फाउंडेशनल स्टेज जो है क्लास 1 to 5 के लिए होता है। फाउंडेशनल स्टेज क्लास 1 to 5 के लिए होता है, ग्रेड 1 to 5 के लिए होता है। और अगर आप पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी याद किए होंगे तो उसमें होता है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल सबसे लास्ट है। फॉर्मल ऑपरेशनल था 11 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए। और आपको पता होगा कि कोई बच्चा अगर क्लास 5 में है तो वो 11 साल का क्लास 5 में ही होगा, 11 से 12 साल का। तो अगर 11 से के बाद ही जो है पियाजे के अनुसार अमूर्त विचार का जो है अमूर्त विचार आता है, तो फाउंडेशनल स्टेज जो कि एक क्लास 1 से 5 तक है, यानी साल 6 से लेकर के 11 तक वाले में तो वो आएगा नहीं, इसीलिए जो है इसको हम लोग काट देंगे, अब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ए, बी और सी और डी जिसमें होगा वो आंसर सही हो जाएगा। बी यहाँ पे देख लीजिए, ए, बी, सी और डी है, इसीलिए बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, विजुअलाइजेशन, कम्युनिकेशन। इसके बारे में थोड़ा सा पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें कि सुबिटाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस। सुबिटाइजेशन मीन्स संख्या बोध के विकास के लिए सुबिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है। सबिटाइजेशन का अर्थ है, सबिटाइजेशन का मतलब क्या है वो पूछ रहा है यहाँ पे। काउंटिंग द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन सेट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा देखते हैं स्किप काउंटिंग। तीसरा है आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेट सिंपली बाय क्विकली लुकिंग एट देम। ये पूरी सही लग रहा है, क्योंकि यही डिफिनीशन होता है सबिटाइजेशन का कि सामान्यतः शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मेकिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसका सही आंसर सुबिटाइजेशन का जो सही डिफिनीशन होता है वो यही होता है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेट सिंपली बाय क्विकली लुकिंग एट देम, और हिंदी में शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। सुबिटाइजेशन का कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं यहाँ पे सुबिटाइजेशन का। जैसे इसको
आप देखिए ये जो इसमें है, इसको देखते ही आप लोगों को गिनना पड़ता है क्या कि ये 1 डॉट है, ये 2 डॉट है, ये 3 डॉट है, ये 4 डॉट है और ये 5 डॉट है। ऐसे गिनते थोड़ी है भाई, ये देखते हैं हम लोग और पता चल जाता है ये 5 है। अगर हम लोगों को ऐसा कुछ मिल जाए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हो, हम समझ जाएंगे 3 डॉट है तो यानी 3 है। ये हम लोग को गिनना नहीं पड़ता है एक एक करके, ये अपने आप मेमोरी में बिल्ड हो गया। जैसे इस पिक्चर को देखिए, हम लोग को देखते ही पता चल गया इसमें 6 जो है डॉट है। इसको देखिए नेक्स्ट वाले को, इसमें देख रहे हैं कि 3 है, गिनना नहीं पड़ रहा है कि 1 2 3, हम लोग एक एक करके गिनते नहीं है, देखते ही अगर पता चल जाए रहा है कि कितना है तो उसी को हम लोग सबटाइजेशन कहते हैं। जैसे इसको देखिए, इसमें हम लोगों को पता चल रहा है कि कितना है, 4 है। अगर हम लोग डॉट के बारे में बात करें चारों में, तो हम लोग को पता चल जाएगा 16 है। हम लोग एक एक करके गिनेंगे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे तो नहीं गिने हम लोग। हम लोग को पता है कि 4 चौक 16 हो जाएगा, इसीलिए 16 है। इसीलिए इसमें 16, अगर हमको डॉट के बारे में पूछता 16 बोल देते, बटन के बारे में पूछ रहा है तो 4 बोल देंगे। इसी को सबटाइजेशन का एग्जाम्पल कह रहा है। आप लोगों को सबटाइजेशन का मतलब अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट वर्क इन मैथमेटिक्स। प्रोजेक्ट वर्क का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है मैथमेटिक्स में? निम्नलिखित में कौन सा गणित की परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? तो टू इंगेज चिल्ड्रेन मीनिंगफुल्ली इन ग्रुप वर्क, ये तो सही बात है। टू एक्सेस चिल्ड्रेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट, ये भी सही बात है। टू मेक चिल्ड्रेन यूटिलाइज देयर फ्री टाइम एट होम, घर पे बच्चों को घर पर उनकी खाली समय का उपयोग कराना। ग्रुप प्रोजेक्ट जो है घर के लिए एकदम नहीं देते हैं। टू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ अ कंसेप्ट, ये भी सही हो जाएगा। ए बी और डी सही हो जाएगा। सी जो है सबसे कम सही हो जाएगा, इसीलिए सी जो है हम लोग इसका सही आंसर मानेंगे, बाकी सबको गलत कर देंगे क्योंकि सही वाला गलत हो जाएगा, गलत वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा है तो ऑब्जेक्टिव जो है सी नहीं हो सकता, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। At primary stage, a lot of emphasis should be given to pattern recognition and prediction because कह रहा है प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पहचान एवं पूर्वानुमान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए क्योंकि सच एक्सरसाइज प्रमोट रीजनिंग स्किल इन मैथमेटिक्स, ये तो बहुत बढ़िया बात कह रहा है। इट हेल्प इन इंगेजिंग स्टूडेंट इन क्रिएटिव, ये भी सही है। इट्स प्रिपेयर चिल्ड्रेन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। पैटर्न आर इजी टू लर्न, ये भी गलत है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एट प्राइमरी स्टेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस शुड बी गिवन टू पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रिडिक्शन बिकॉज सच एक्सरसाइज प्रमोट रीजनिंग स्किल इन मैथमेटिक्स, ये सबसे ज्यादा सही हो जाएगा। इसका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। बी जो है वो सही है लेकिन यहाँ पे जो है उतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखता। इट हेल्प इन एंगेजिंग स्टूडेंट इन क्रिएटिव आर्ट, ये सही है लेकिन हम लोग जब पैडागोजी की बात करेंगे तो ए में सही मार के चलेंगे, ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैथमेटिकल थिंकिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कह रहा है कि मैथमेटिकल थिंकिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में कौन सा सही नहीं है। नॉट ट्रू अबाउट पूछ रहा है, नॉट ट्रू अबाउट निम्नलिखित में से कौन सा गणित चिंतन और अभिकलनीय कंप्यूटेशनल चिंतन के बारे में सही नहीं है। चलो नहीं को खोजते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज लिमिटेड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स विद मैथमेटिकल कंपोनेंट्स, लिमिटेड कर दिया तो यही नहीं हो गया, इसीलिए सही आंसर तो हमको डायरेक्ट ए मिल गया है। चलिए आगे भी देख लेते हैं क्योंकि आगे नहीं देखिएगा तो हो सकता है गलत हो जाए हमारा क्वेश्चन। बोथ आर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज, ये तो सही बात है, इसीलिए अच्छी बात है ये। बोथ मेथड्स इन्वॉल्व प्रोसेस सच एज डिकम्पोजिशन एंड एल्गोरिदम डिजाइन, ये भी सही है। दूसरा है कि मैथमेटिकल थिंकिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हेल्प इन हैंडलिंग एब्स्ट्रैक्शन, ये भी सही बात है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो गलत है, इसीलिए वो सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हम लोगों को गलत खोजने के लिए कहा था, नॉट ट्रू अबाउट मैथमेटिकल थिंकिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग खोजने के लिए कहा था, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे कि गणितीय चिंतन
मैथमेटिकल थिंकिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दिया गया है, तो इसको रोक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए 1-2 मिनट पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड इज यूज्ड बाय मैथमेटिक्स टीचर टू असेस लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि असेसमेंट एज लर्निंग के बारे में कह रहा है कि पढ़ा रहे हैं उसमें असेसमेंट कर दिए, या असेसमेंट फॉर लर्निंग कह सकते हैं, इसको दोनों कह सकते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्योंकि हम लोग जो है पढ़ा भी रहे हैं और असेसमेंट भी कर रहे हैं, फिर असेसमेंट करके फिर पढ़ा रहे हैं, तो इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट डायरेक्ट मार देंगे। समेटिव तो ईयर के एंड में होता है, लास्ट में होता है, इसका जो है अचीवमेंट वगैरह से जो है ताल्लुक होता है, इसीलिए ये होगा नहीं, समेटिव होगा नहीं। और प्लेसमेंट असेसमेंट नहीं होगा। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब होता है कि हम लोग सिर्फ उसका प्रॉब्लम का समझ ले रहे हैं, इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। निर्देश के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए गणित शिक्षण का निम्नलिखित में से किस आकलन विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा रचनात्मक आकलन का, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम लोग देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कि व्हेन आस्क्ड टू ऐड टू फ्रैक्शन 3/4 एंड 2/4, कह रहा है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट क्लास 5 स्टूडेंट सोल्व इट इन द फॉलोइंग वे। ऐसे जो है बहुत सारा बच्चा जो है सोल्व किया। कह रहा है एज अ मैथमेटिक्स टीचर हाउ विल यू सपोर्ट द स्टूडेंट टू रेक्टिफाई द एरर। कह रहा है कि जब एक कक्षा 5 के विद्यार्थी को दो भिन्न 3/4 और 2/5 को जोड़ने के लिए कहा गया, तब कई विद्यार्थियों ने उन्हें जो निम्नलिखित प्रकार से जोड़ा। 3/4 प्लस 2/5 को 3×2=5 डायरेक्ट जोड़ दिया और 4×5 9 डायरेक्ट जोड़ दिया। तो इस गलती को आप किस तरह जो है बच्चों को समझाएंगे, किस तरह बच्चों को सिखाएंगे? अब जो है ऑप्शन ए है गिविंग द स्टूडेंट अ वर्कशीट विद सिमिलर प्रॉब्लम टू प्रैक्टिस। कह रहा है सामान्य समस्याओं का एक कार्यपत्र विद्यार्थी को अभ्यास के लिए देकर, नहीं जब बच्चों को गलत हो गया है तो हम उसको और वर्कशीट थोड़ी देंगे, उसको समझाएंगे ना, किसी अलग तरीके से समझाएंगे। आस्किंग द स्टूडेंट टू कॉपी द आंसर फ्रॉम देयर पीयर्स हु हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम करेक्टली। कह रहा है विद्यार्थियों को अपने उन सहपाठियों से उत्तर नकल करने के लिए कहकर जिन्होंने उनका प्रश्न सही उत्तर दिया। ये भी गलत है कि बच्चों को उनके दोस्त से जो है कॉपी करने के लिए कह देंगे। रिप्रेजेंटिंग कॉपी करने कर देंगे तो फिर उनको समझ विकसित नहीं हो पाएगी ना उन बच्चों में। रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन यूजिंग सर्कुलर पेपर कटआउट एंड एक्सप्लेन हाउ टू ऐड। क्या रहा है कि कोई ऐसा सर्कल वाला पेपर ले लेंगे, गोल पेपर, और उसको काट करके हम लोग बच्चों को दिखाएंगे कि किस तरह से ऐड होता है फ्रैक्शन। तो ये सही हम लोगों को लग रहा है। अब डी देखेंगे हम लोग कि एक्सप्लेनिंग द एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम वन अगेन ऑन ब्लैक बोर्ड एंड आस्किंग द स्टूडेंट टू कॉपी इट। क्या रहा श्याम पट पर प्रश्न को हल करें वक्त ब्लैक बोर्ड पे लिख करके हम लोग बच्चों को जो है कॉपी करने के लिए कहेंगे, ये तो सबसे बुरा है। इसीलिए सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसी के साथ हमारा आज का जो है 15 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको जो है यहाँ तक आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपको पसंद आ रहा है सीरीज, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह हम लोग CDP के लिए, इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए भी सारे ही सब्जेक्ट के लिए जो है सीरीज लेके इसी चैनल पे आ चुके हैं। तो आप लोग चैनल पे जा करके एक एक करके सारा सीरीज देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।